सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि जो गौतम वर्सेस शिव का कैप्टेंसी के लिए फाइट हुआ, तो उसमें गौतम जीत गया। तो वो सही था या गलत था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टास्क क्या था। टास्क ये था कि दोनों को टोकरी रखनी थी अपने सर के ऊपर, जैसे कि पिछले वाले कैप्टेंसी टास्क में हुआ था, जहाँ पे निमृत थी और साथ में शलीन था। लेकिन वो वाला टास्क तो 2 मिनट में ख़त्म हो गया था, क्योंकि शिव ने क्या करा था, डंबल रख दिए थे शालीन के ऊपर। और जब उसने 45 किलो 50 किलो के आसपास डंबल रख दिए, 15-15 किलो के, तो शालीन ने बोला भाई मैं तो सह नहीं पाऊंगा, कंधा वंधा टूट जाएगा। उसने वहीं पे फेंक दिया और शिव को बोला कि मैं तेरे को बताऊंगा अगली बार। अब की बार भाई शालीन एकदम भरा बैठा था कि मैं करूंगा, लेकिन बिग बॉस ने मना कर दिया कि भाई आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी नहीं डाल सकते हो, अगर आपको डालनी है तो अपने घर की प्रॉपर्टी डालो। शालीन थोड़ा उदास हुआ होगा, लेकिन भाई उसने ट्राई किया एक बड़ी सी बकेट लाके उसके ऊपर रखने का। लेकिन भाई अर्चना बीच में आ गई, उसकी लड़ाई भी हुई, शालीन नॉमिनेट हो गया उसके चक्कर में। बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन वो उतना वेट नहीं रख पाया जितना वो रखने की सोच रहा था, और उसने शिव ने भी उसको धमका दिया कि भाई जितना तू सोच रहा है ना, जितना तू ट्राई कर रहा है मेरे ऊपर रखने का, तेरे ऐसे 20-25-30 जितना किलो 100 किलो रखना है तू रख ले, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी तरह ऐसा डरपोक नहीं। उसने ऐसा करके कुछ डायलॉग मारा, लेकिन मजा आया सुनने में कि हाँ भाई लग रहा है दम है बंदे में, शालीन की तरह ऐसे छोड़ेगा नहीं बीच में। तो भाई सिर पे टोकरी एकदम रख दी उसने बढ़िया तरीके से। अब गौतम ने भी रख दी, और गौतम के सिर के ऊपर भी सामान रख दिया शिव के दोस्तों ने, और शिव के ऊपर सामान रख दिया गौतम के दोस्तों ने। दोनों एकदम सामान लेके खड़े हुए थे। लेकिन ना गौतम की हालत ना थोड़ी खराब लग रही थी एकदम, देखने में वो लग रहा था कि वो गिरा सकता है किसी भी टाइम। और फिर क्या हुआ कि गौतम की जो टोकरी थी वो टेढ़ी हो गई, क्योंकि वो उठा नहीं पा रहा था, उसकी हालत खराब हो रही थी। शिव एकदम मजबूत, एकदम टोकरी उसने उठा रखी थी बढ़िया। तो गौतम ने जब यूँ टोकरी टेढ़ी करी तो उसका सामान गिर गया। तो भाई उसके बाद शिव ने बोला ये तो गलत है। शिव ने क्या करा, वहाँ से हटा दिया अपने भी 1-2 उसमें प्रोटीन के डब्बे पड़े हुए थे, वो अपने हाथ से हटा दिए। टोकरी उसने यूँ पकड़ रखी थी और यूँ करके उसने 1-2 हटा दिए। अब इसमें संचालक की भूमिका जो निभा रही थी वो थी अपनी निमृत, और निमृत जो है वो गौतम की दोस्त है, तो ऑब्वियसली उसकी सॉफ्ट साइड जो थी वो गौतम की तरफ जानी थी। तो निमृत ने बोला कि भाई आपने जो है वो खुद हाथ से गिराया है, तो आपको मैं बाहर करती हूँ, आप कैप्टनसी की रेस से बाहर होते हैं। और शिव ने बोला भाई उसने भी तो गिराया तो मैंने भी गिराया है, तो आपको उसको भी हटाना चाहिए था। कह रही नहीं, उसका खुद से गिराया, आपने हाथ से गिराया, इसलिए आप बाहर हो। उसके बाद भाई बिग बॉस ने पूछा कि निमृत आपका फैसला बताइए, क्योंकि आप ही संचालक है। तो निमृत ने बोल दिया कि भाई गौतम जीत गया। तो मेरे मेरे हिसाब से एकदम गलत डिसीजन था। ऑब्वियसली वो उसका दोस्त था, इसलिए उसने को जिता दिया, अदरवाइज वो जीतना नहीं चाहिए था। उसकी हालत भी खराब होने वाली थी। शलीन जो था वो निमृत को बोल रहा था कि जल्दी से जिता दे, जल्दी से डिक्लेयर कर दे, इससे पहले वो गिर जाए, उसकी हालत खराब हो रही है। तो उसने जल्दी से बोला कि हाँ नहीं, इसको बाहर कर दो, उसने हाथ से करा है। लेकिन लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि कुछ भी गिराना नहीं है, और अगर वो गिरा रहा है, उसके वहां से गिर रहा है, तो शिव ने भी गिरा दिया, तो इसमें आपको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, उसको बाहर नहीं करना चाहिए था। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये था कि उसने भी गिराया था, गौतम ने भी गिराया था, तो शिव ने भी गिरा दिया, तो आपको उसको बाहर नहीं करना चाहिए था कैप्टेंसी की रेस से। क्योंकि मतलब इस ये टास्क ऐसा होना चाहिए था, कौन ज़्यादा देर तक इसको संभाल सकता है अपने सिर के ऊपर, ये नहीं कि मतलब कौन किसका दोस्त है। और शिव ने भी उसको बोला कि उसने गिरा दिया और तो चलेगा, लेकिन मैंने हाथ से गिराया तो नहीं चलेगा। मतलब उस पर निमृत ने उसको सामने से बोला कि नहीं, उस पर सिलबट्टा रखा हुआ था इसलिए टेढ़ा हो गया। तो शिव ने बोला कि मैं सामने से उसको उठा के रख रखा हूँ एकदम सीधा, ये मेरी गलती है, मतलब मैंने सीधा रख रखा है, मेरी गलती, मैं भी टेढ़ा कर देता तो चलता। तो ऑब्वियसली लॉजिक तो नहीं था निमृत की बात में, लेकिन वो दोस्ती निभा रही थी और उसने दोस्ती के करते गौतम को जिता दिया। लेकिन एज अ व्यूअर मेरी नज़र में शिव जीता, क्योंकि शिव ने टास्क अच्छे से किया था, वो हिल भी नहीं रहा था, एकदम स्ट्रांगली उसने पकड़ रखा था। और देखो बिग बॉस जो गेम है ना, वो ये नहीं कि टास्क कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये बात है कि ऑडियंस को कौन पसंद आ रहा है। तो मेरे को गौतम और शिव में से शिव ज़्यादा बेटर लगा, तो मेरी नज़र में शिव जीता। बाकी अगर कुछ वोटिंग वगैरह भी आएगी तो भाई शिव को करेंगे। और इस तरीके से ये टास्क ख़त्म हुआ और गौतम कैप्टेंसी जीत गया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये था मेरा रिव्यू और मेरा व्यू जो मुझे लगा कि सही था। अगर आपको लगता है कि आपका नज़रिया अलग है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सही हुआ या गलत हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।